हेलो बच्चों। तो देखिए आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है क्लास 8 का सिविक्स का है। चैप्टर नंबर 3, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत आवश्यकता क्यों है पार्लियामेंट की। तो थोड़ा सा बेसिक्स इसके हम जान लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम है क्लास 9 के, चाहे वो जामिया हो, चाहे वो AMU हो, या वो नवोदय हो, या वो केंद्रीय विद्यालय हो, जिसमें भी ये चैप्टर आ रहा है, सोशल साइंस का आपका सिलेबस आ रहा है, तो उसके अंदर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं। हम स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट्स को देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पार्लियामेंट है क्या। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज 2 हाउसेस। इस जो पार्लियामेंट है ना, इसके 2 हाउस हैं। कितने हाउस हैं? 2 हाउस है। एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। अब देखिए इसको भी सवाल इसी में से बनते हैं बिल्कुल। ये सवाल आ जाएगा कि लोकसभा को और क्या कहा जाता है, तो लोकसभा को और लोअर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोअर हाउस कहा जाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं, ठीक है। और एक है राज्यसभा, अभी जो मैंने आपको बताया, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अपर हाउस, ठीक है। अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। अब एक सवाल यह भी बनता है यहां से कि हाउस ऑफ पीपल किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है या राज्यसभा को कहा जाता है या इन दोनों को कहा जाता है? ठीक है। तो जो हाउसेज ऑफ पीपल है वो लोकसभा को कहा जाता है। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा साथ में। वीडियो पॉज करिए, नोट्स अपने बनाते रहिए। और इसी तरीके से थोड़ा कलरफुल नोट्स बनाएंगे तो अच्छा रहता है। खुद अब जब आप अपनी कॉपी दोबारा खोलेंगे कभी जिंदगी में तो आपको अच्छा लगेगा, समझ आएगा देखते हुए। वरना आपने अगर एक ही पेन से, ब्लैक या ब्लू पेन से लिखते गए तो आप खुद ही पागल हो जाओगे कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है। तो थोड़ा सा रंग बिरंगे पेनों का इस्तेमाल करना सीखो, चाहे वो ब्लू हो, चाहे रेड हो, चाहे ग्रीन हो, XYZ जो भी आप चाहो। ठीक है। अब बात करते हैं लोकसभा के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं। देखो लोकसभा के अंदर होते हैं 543 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। 1950 के अंदर इसके अंदर 500 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 500 मेंबर थे। बट हम आज की बात कर रहे हैं तो 543 मेंबर्स होते हैं। ये एक डायग्राम भी है, मैं इसको डायग्राम को अभी बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा, आपको पूरा बेहतरीन समझ आ जाएगा। इसके अंदर क्या, लोकसभा के अंदर रिजर्वेशन दे रखा है SC ST के लिए। किन के लिए रिजर्वेशन दे रखा है? SC ST के लिए रिजर्वेशन दे रखा है इन्होंने जी। लोकसभा के अंदर SC ST के लिए रिजर्वेशन दे रखा है। अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, तो राज्यसभा के अंदर होते हैं 245 मेंबर्स, यानी 245 मेंबर्स, 245 मेंबर्स होते हैं। इसके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है SC ST के लिए, कोई भी रिजर्वेशन इसके अंदर नहीं होता SC ST के लिए। तो सवाल ये आया हुआ सवाल है जामिया के अंदर, और भी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उसके अंदर ये आया हुआ है कि रिजर्वेशन ऑफ SC ST किस सदन में होता है, किस हाउस में होता है? तो वो होता है लोकसभा के अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर रिजर्वेशन नहीं होता। अब जो है राज्यसभा के अंदर क्या होता है, कुछ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अंदर क्या होता है, देखिए 12 मेंबर जो होते हैं ना वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं उन्हें। कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं कि ये 12 मेंबर्स होते हैं इसके राज्यसभा के, उन्हें कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करते हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। Who look sanitary conditions of the country? स्वच्छता की स्थिति कौन देखेगा? जाहिर सी बात है, जो स्वच्छता है यानी साफ सफाई की स्थिति कौन देखेगा? वो हेल्थ मिनिस्टर देखेगा, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर का ये काम है कि भाई साफ सफाई पूरे इंडिया के अंदर हो रही है नहीं हो रही। तो अब क्या होता है कि अकेला स्वास्थ्य मंत्री तो नहीं जाएगा हर गली मोहल्ले के अंदर की देखने के लिए, तो फिर एक टीम बना देते हैं ये कि भाई एक टीम बना दी, उसके अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं काफी तरीके के, और उनको जो है अलग अलग वर्क दे देते हैं कि भाई आपको जो है इस एरिया को करवाना है, आपको इस एरिया को, SDM DM जितने भी होते हैं इनको ये टीम बनाकर काम भेज दिया जाता है। हेल्थ मिनिस्टर ये काम करते हैं पूरा का पूरा। ठीक है। फॉर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नहीं था, 5 वर्ष का होता है जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। यानी कि प्रेसिडेंट जो वर्क करेंगे ऑफिस के अंदर अपना, वो सिर्फ 5 साल के लिए करते हैं, इसके बाद वो नहीं करेंगे। ठीक है। अब क्या है, लोकसभा चुनाव और आम चुनाव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लोकसभा इलेक्शन, यानी लोकसभा इलेक्शन को ही हम आम चुनाव कहते हैं और हिंदी में कहते हैं लोकसभा चुनाव। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा हम लोग वोट देते हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं, जो 18 प्लस से हैं
एक मिनट रुको, मैं इसे रब कर देता हूं। जो 18 प्लस हैं एज के अंदर, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग 18 प्लस हैं, वो वोट देने का उन्हें अधिकार है, राइट टू वोट, उनको वोट देने का अधिकार है, वो वोट दे सकते हैं। इस दिन जो है सार्वजनिक पूरी छुट्टी होती है हर जगह। इसके अंदर क्या होता है कि जनता चुनती है ये, इसके अंदर किसे, एमपी को। एमपी कौन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं। कहां पर बैठते हैं, लोकसभा के अंदर बैठते हैं एमपी। कहां बैठते हैं, लोकसभा के अंदर बैठते हैं एमपी, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, जो लोकसभा चुनाव होते हैं, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमपीज होंगे उस पार्टी का कौन बनेगा, पीएम बनेगा, यानी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जैसे कि इस टाइम देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी है प्राइम मिनिस्टर इस देश के, भारत देश के। और क्यों, क्योंकि एमपी सबसे ज्यादा इसी पार्टी के हैं, जो है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। बीजेपी के सबसे ज्यादा एमपी है इंडिया के अंदर, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी। अगर मान लीजिए यहां पर भी, चलिए वो मैं इसको समझाता हूं, इस तरीके से समझाऊंगा। इसके अंदर मान लीजिए यहां पर लोकसभा के अंदर तो 543 सीट है, अभी मैंने बताया, ये लिखा हुआ ऊपर। अब एक्स एक पार्टी है जो कि 200 मेंबर वहां पर जीत गए, एक वाई पार्टी है वो जीती 50 सीट, एक जेड पार्टी है वो जीती 200 सीट, और एक ए पार्टी है वो जीती 93 सीट्स। बट जो विनर होगा वो होगा 272 प्लस वाला, जिसके 272 होंगे या प्लस होंगे वो होगा यहाँ का विनर, उसका बनेगा, उस पार्टी का कौन बनेगा, पीएम बनेगा उस पार्टी का। तो ठीक है, बट यहां पर देख रहे हो 272 तो किसी के भी नहीं है, तो यानी यहां पर कोई भी नहीं जीता। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये 200 जो सीट आई हुई है, मान लीजिए ये एक्स पार्टी है, एक्स पार्टी वाला जो है 50 के पास जाएगा मान लीजिए, तो इसके पास 250 सीट हो गई कुल मिलाकर, इन दोनों की मिलाकर 200 और 50 250 सीट हो गई। बट अब भी वो दूर है इनसे, 272 से दूर है काफी, तो इसके पास जाकर कोई बेनिफिट नहीं है। तो वो और आगे जाता है 93 के पास, तो देखता है कि 93 मेरे पास सीटें हो गई, 293 सीट्स हो गई, भाई ये मैंने आंकड़ा पार कर लिया। तो अब एक्स और ए मिलकर अपना एक प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं, जो ये दोनों का हुआ है, ये हुआ है गठबंधन, ठीक है। समझ आया गठबंधन क्या होता है, गठबंधन हम इसे बोलते हैं कि जब दो पार्टी आपस में, दो से ज्यादा पार्टी भी मिल सकती है, बिल्कुल दो से ज्यादा पार्टी मिलकर जो है गठबंधन से एक सरकार बना सकती है। अगर मान लीजिए इन्हीं अकेले के ही 300 आ जाते और इनके जो है 100 रहते, तो यही विनर होते फिर तो डायरेक्ट, ये एक्स पार्टी विनर होती है यहां पर, इनसे किसी को भी नहीं लेना था कुछ भी। बट ये जो लोग रहेंगे ये अपोजिशन के अंदर रहेंगे, किस में रहेंगे, अपोजिशन के अंदर रहेंगे, ठीक है। ये रहेगी सत्ता के अंदर और ये सत्ता के अपोजिशन में रहेंगे, ठीक है। यही एक इंडियन जो हमारा ये है सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इसकी यही खासियत है पार्लियामेंट की हमारे, कि यहाँ पर जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं डिबेट होती है, कि वो कुछ काम करें तो डिबेट करेंगे, हाँ भाई इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान भी तो ये होंगे। अगर मान लीजिए एक्स एक पार्टी है, उसका प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो वो अपने फायदे गिनवाएगी कि देखो जी हमने जो है ये काम किया, इसका ये फायदा है। बट जो अपोजिशन में होगा वो उसको नुकसान गिनवाएगा कि देखो इसके ये भी तो नुकसान है, तो फिर इस पर विचार विमर्श होता है यहाँ पर, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं इंडियन कांग्रेस। इंडियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो ये भी सवाल आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत, ठीक है, इसको नोट करते हुए चलना। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है इसकी फुल फॉर्म, क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है ईवीएम की फुल फॉर्म। फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम व्यक्ति, भारत का प्रथम स्थान, इंडिया फर्स्ट पर्सन, वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, पहला इंसान जो है इंडिया का, ठीक है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में, मैंने अलग से भी लिख रखा है, यहां पर तो मैंने आपको समझा ही दिया था, बट मैं यहां पर थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा हूं। राज्यसभा के अंदर टोटल सीट्स मैंने आपको बता दी, टोटल मेंबर होगा 245, और इसके अंदर 229 यानी 229 मेंबर्स जो होते हैं, ये होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और 4 मेंबर जो होते हैं वो यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 मेंबर किसके, राज्यसभा के 4 मेंबर कौन
किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन टेरिटरी को। और 12 जो होते हैं ना, 12 मेंबर, वो करते हैं प्रेसिडेंट, नॉमिनेट करते हैं डायरेक्ट। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे 12 के 12 मेंबर्स को इसके अंदर। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बता दिया लोकसभा से बनता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसके अंदर बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है कि प्राइम मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, ये होता क्या है ये। देखो एमएलए और समझ लो क्या होता है। एमएलए की फुल फॉर्म हो गई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से वो वीडियो देख लेना। मैं बता रहा था आपको कि एमएलए की फुल फॉर्म हो गई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक एरिया के अंदर एमएलए होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के अंदर टोटल सीट्स हैं 70 एमएलए की। 70 सीट्स टोटल कैंडिडेट जाओगी, टोटल जो असेंबली है वो 70 है, ठीक है, टोटल असेंबली। जैसे कि जहां मैं रहता हूं यहाँ की एक असेंबली होगी, फिर एक दूसरे एरिया की असेंबली होगी, फिर तीसरे एरिया की असेंबली होगी, इसी तरीके से 70 असेंबली है। इसके अंदर क्या होगा, और एमपी की मैं बात करूं टोटल दिल्ली के, तो दिल्ली के अंदर जो एमपी की वो है सीट है वो 7 है ओनली, एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। यहां से बनता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यहां से बनेगा प्राइम मिनिस्टर और यहां से बनेगा चीफ मिनिस्टर। आपने देखा होगा कि 70 सीट है, 70 सीटों पर जो है अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी, उनकी 62 सीट्स आई थी, 62 सीट्स आई थी। एक बार तो 67 आई थी, मान लीजिए 67 सीट्स आई थी उनकी, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम जब चुनाव अपना जो है उन्होंने वो कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जब दोबारा चुनाव लड़ा था तो 67 उनकी सीट्स आई थी, 67 उनकी पार्टी के एमएलए जीते थे। तो ये बहुमत इतना अच्छा बहुमत था कि आज तक किसी भी पार्टी को इतना तगड़ा बहुमत नहीं मिला। सिर्फ -3 थे, वो भी बीजेपी के थे, 3 के 3 जो कैंडिडेट थे, ठीक है। तो यहां पर एमएलए से क्या डिसाइड हुआ, चीफ मिनिस्टर। एमपी से क्या डिसाइड होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। एमएलए से क्या डिसाइड होगा, चीफ मिनिस्टर, और एमपी से क्या डिसाइड होगा, प्राइम मिनिस्टर। बस इस चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बता दी है। और भाई अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो मैं डेली एक वीडियो इस चैनल पर डालूंगा आगे। कल भी मैंने वीडियो डाली थी और आज भी मैं वीडियो डालूंगा। ये सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। मई तक ये क्लासेस जो है चलती रहेंगी कंटिन्यू। और अगर आप नए हैं तो जो है सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देना। और बेल आइकन जो होता है ना उसके ऊपर प्रेस कर देना। उससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा, चाहे मैं रात में डालूं 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, तो तुम्हारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी टिंग टोंग करती हुई। तो देख लेना बाद में जब मन करे तुम्हारे, जब फ्री हो, ठीक है। बाकी लाइक जरूर कर देना भाई, तुम लाइक वाइक नहीं करते हो ना सब्सक्राइब करते हो चैनल को। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।